जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका बिंदास ज्ञान चैनल पर। तो हमने जैसे कि हमने बेसिक अपना क्लियर कर लिया है। कक्षा 12 प्रश्नावली 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, हमने सांतत्य का बेसिक क्लियर कर लिया है और जो कि 3 पार्ट में है। अब इस एक बार हम तुरंत एक बार रिवाइज कर दें। देखिए, सांतत्य का केवल एक ही मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, एक कदम पीछे जाने पर ऊंचाई जितनी आप जहाँ पर, यदि मान लीजिए आप अंधे हैं और आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई सतत सतत है कि नहीं। असतत का हमारे व्यवहारिक जीवन में मतलब है कि लगातार है कि नहीं, कहीं टूटा उटा तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने आप को मानो कि हम यक्स बराबर ए पर खड़े हैं। यक्स बराबर ए पर जितनी ऊंचाई है, यक्स बराबर एच दूरी अर्थात एक कदम आगे जाने पर, ए से एक कदम आगे जाने पर अर्थात ए प्लस यच पे जितनी ऊंचाई है वही ऊंचाई इस यफ ए के यक्स बराबर ए पर है, तब है कि नहीं, या एक कदम पीछे आ रहे पे तब है कि नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जहां हम खड़े हैं वहां पर ऊंचाई जितनी है, एक कदम आगे बढ़ाने पर भी ऊंचाई वही होनी चाहिए और एक कदम पीछे बढ़ाने पर भी ऊंचाई वही होनी चाहिए। तो ही हम कहेंगे कि ग्राफ सतत है, मतलब हमारा रोड सतत है और यहाँ पर रोड ग्राफ है, इसलिए अतः यहाँ पर ग्राफ सतत होगा। इसका अर्थ ये हुआ। और ऊंचाई को देखिए, यक्स बराबर ए पर एफ ही होगा, यक्स वाई बराबर एफ एक्स है, इसमें यक्स बराबर ए रखिए तो एफ ही आएगा। यक्स बराबर ए प्लस एच रखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा, और एफ ऑफ यक्स बराबर ए माइनस एच रखेंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा। और अभी हमने बताया कि ये तीनों बराबर होंगे तभी सतत होगा, इसके लिए यही लॉजिक है। इसका अर्थ ये हुआ, हमने हमने एफ ए तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम एफ ए प्लस एच नहीं ज्ञात सकते। क्यों क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि यस टेंडिंग टू जीरो है, इसके लिए हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा लिमिट आना चाहिए। यदि नहीं भी आ रहा है तो चलिए हमको क्वेश्चन में आपको बता देंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए ये लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स, यह बराबर होगा, यह क्या है, ये चीज़ है और ये यही चीज़ है। लिमिट एक्सटेंस टू एफ, मतलब इसका हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये रहा। और देखिए वही चीज़ हम लिखे हैं, मतलब ये हमने अर्थ समझा कि क्या हो रहा है। और इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ग्राफ आपको हमने 2 वीडियो में बता दिया, आप वो देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। और यदि आपको ग्राफ नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो फिर आपको समाकलन के अनुप्रयोग वाले पार्ट में भी बहुत सहायता मिलेगी। देखिए, मान लीजिए वाई बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर पर सतत होगा। कब सतत होगा? यदि लिमिट यही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्स बराबर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हो, वही चीज़ हमें लिखा है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम एफ ए लिख सकते हैं। ये चूंकि यदि ये इस सीमा का अस्तित्व है तो ही तो लेफ्ट हैंड, यह इस सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ एक्स बराबर ए पर होगा, यानी बराबर होगा, तभी इस सीमा का अस्तित्व होगा। ये सीमा वाला पार्ट में है 11 में, जो कि आप पढ़ चुके हैं। कुल ने कहने करते हुआ ये पहला फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है। इसे हम तभी यूज करेंगे जब हमें अंतराल दिया रहेगा, जब हमको वो अंतराल दिया रहेगा कि मान लीजिए प्रश्न का दे दिया कि इस अंतराल के बीच इस फलन y बराबर अभ्यक्त का सततता गणना की, तो हम वो करने वाले हैं। और यदि जब अंतराल ना दिया तो हम डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं, यह हम हमेशा लगा सकते हैं। और अधिकतम सवाल मैं आपको इसी से करके बताऊंगा। यह तो हमारा एक तरह से बेसिक वो हो गया, ठीक है। तो आते हैं प्रश्नावली 5.1 का। प्रश्नावली 5.1 पहला सवाल देखते हैं। हमसे कह रहा है, हमसे इन्होंने बोला है कि सिद्ध करें कि फलन y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स हमको केवल एफ एक्स दिया था, और एफ एक्स क्या होता है, y होता है। यानी एफ एक्स 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 और एक्स बराबर 5 पर सतत है। हमको यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन करेंगे क्या कि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 का यक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण, हम यही लिखेंगे। हमारा हम जैसे स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, ये फलन इसका एक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यह ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स। अभी हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, अभी जो तक पढ़ते आ रहे वही कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट, इसमें अब एफ एक्स का मान रखेंगे, एक्स टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स बराबर दिया क्या है 5x माइनस 3, ठीक है। अब इस बार हम इसको यहाँ पर रखेंगे और एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5x माइनस 3, यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 और एक्स बराबर हम इतना रखने वाले हैं। तो
जीरो माइनस एच माइनस 3, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, यक्स का मान यहाँ पर रख दिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, लिमिट, अब हम एच का मान रखेंगे इसमें, इसमें एच का मान रखेंगे। देखें अभी हम डायरेक्टली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें एच का मान 0 रख दें, तो अब आपको हो जाएगा 5 0 माइनस 0 माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा, 0 गुणे -3 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है। यह हमारा मिला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन की राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही करने वाले हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स बराबर, और एफ एक्स बराबर हमको दिया है 5x माइनस 3, ठीक है। और फिर हम क्या करने वाले हैं, अब x का मान रखेंगे और एच टेंडिंग टू 0 रख देंगे, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 और x का मान हम x की जगह पे रख देंगे, तो 5 0 प्लस एच माइनस के 3। उसके बाद अब इसमें एच टेंडिंग टू 0 रखो, तो 5 0 माइनस 3, इसका मतलब वो हुआ आया -3। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि एफ ऑफ 0 निकालें इस फंक्शन में रखकर। एफ एक्स बराबर हमको दिया है क्या, एफ एक्स बराबर हमको दिया है 5x माइनस 3। अब एफ ऑफ 0 रखो, हमको दिया है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। अब हम एफ ऑफ 0 निकाले तो ये भी आया -3। अब हम लिखेंगे चूंकि चूंकि x बराबर 0 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 0 के, अतः अतः फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, सतत होगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ये करने का विधि यही रहेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए मैं कैसे कैसे क्या किया, सतत x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, x बराबर 0 पर हो गया, अब x बराबर -3 पर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एफ एक्स की x बराबर -3 पर सततता का, सत्ता या सतत्ता है, कंटिन्यूटी आप समझ लीजिए, हिंदी है, उससे कोई मतलब नहीं है, परीक्षण परीक्षण हम क्या करेंगे कि x बराबर 3 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यही लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एच, और एफ एक्स का मान कितना दिया है 5x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर हम यस टेंस टू 0 रखेंगे और एक्स का मान रखेंगे, तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 5, यहाँ पर 5 रहेगा, और 3 माइनस एच, एक्स 3 माइनस एच माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग 0 नहीं, डायरेक्ट एच का मान रख दो अब, ठीक है। 5 से 15 माइनस 3 जो हो गया 12 आ गया, ठीक है। और एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच, और एफ एक्स का मान हमको कितना दिया है 5x माइनस 3 हमको दे दिया है, तो हम इसको रख देंगे, और लिमिट हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और 5 की जगह एक्स की जगह हम 3 प्लस एच रखने वाले हैं, -3 कर देंगे। उसके बाद अब एच टेंडिंग टू 0, 15 माइनस 3 जो किया गया 12, ठीक है। अब हमको दिया है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, अब हम एफ एफ क्या एफ बराबर एक्स बराबर 3 पर ना, एक्स बराबर -3 पर, ठीक है। एक्स बराबर -3, इसमें हम -3 रखने वाले हैं, एफ ऑफ -3 बराबर -15 माइनस 3 बराबर माइनस का 18, इसका 18, ठीक है। तो एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स देखते हैं क्या थोड़ी गड़बड़ी हुई है कि, या तो यही रहने वाला है, पता नहीं। एक्स बराबर -3 पर एफ एक्स बराबर -3, ठीक है। एक्स बराबर -3, तो यहाँ पर गलती हो गई यार हमसे, यहाँ पर हमने 3 पर निकाल दिया,
हमने यहाँ पर 3 पर निकाल दिया, जो कि हमको ज्ञात करना था -3 पर। ठीक है, तो करना क्या है कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे एक सवाल आपको करके बता दिए हैं, इसी आधार पर आपको करना है। ठीक है, यदि आपको नहीं आएगा, देखिए प्रोसेस तो ये रहने वाला है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर x बराबर 3 पर निकाल दिया, लेकिन प्रश्न में क्या दे दिया, प्रश्न में हमको दिया था x बराबर -3 पर ज्ञात करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम बदलने क्या वाला, हम 3 पर ही देख लेते हैं, उसके बाद आप इसी प्रकार -3 यहाँ पर देखिए, अगर -3 रहेगा तो -3 -h करके रखेंगे। ठीक है, x बराबर 3 पर ही हम निकाल रहे हैं, तो x बराबर 3 पर भी देखिए, यदि हम x बराबर 3 पर रखते तो यहाँ पर 15 हो जाता, -3 यहाँ पे भी 12 आता। इसका अर्थ यह हुआ कि x बराबर 3 पर f(x) की लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(3) है। मतलब ये तीनों कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है, अतः x बराबर 3 पर f(x) क्या है, सतत होगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 पर भी सतत होगा, अब देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। हम आपको सभी सवाल जैसे जो जो जरूरी है आपको वही बता देंगे, बस हम आपको राह दिखा देंगे, करना आपको है। ठीक है, अब इसी आधार पे आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दिखाना है कि x बराबर 3 पर फलन 2x² की सातत्य की गणना करना है। ठीक है, आते हैं दूसरा प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि फलन x बराबर 3 पर, अब देखिए हम आपको सवाल अलग अलग विधि से मतलब अलग अलग सवाल करके दिखा दे रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना। देखिए वो सिंपल सवाल था कि उसमें जो फलन था वो सिंपल था। अब इसमें देखिए ये फलन इसमें था सिंपल था, 5x-3 था। अब इसमें इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा है। अब यही देखते हैं थोड़ा सा, वो उसमें तो एक सवाल करके बता दिया, अब उसी आधार से कर लीजिएगा। अब ये आप छोटे बच्चे तो नहीं, आप 12th में चले गए यार, इतना तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन, बात तो बहुत हो जाएगी। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फलन x बराबर 3 पर सतत करना, हम वही करेंगे। तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर x बराबर 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या तीनों बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या थी, f(x) की x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले आप वो भी डाल सकते हैं कि x बराबर 3 पर सततता का परीक्षण जाएगी, कोई मतलब नहीं है, केवल हिंदी है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, x बराबर 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h f(x) हमको क्या दिया है, f(x) ही लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, f(x). ठीक है, हमको दिया गया है f(x) का मान। अब हमको यह दिया है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, और f(x) बराबर हमको दे दिया है 2x² - 1। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हम h टेंडिंग टू 0 रखेंगे और x का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x का मान, x की जगह 3 माइनस h रखेंगे, 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। हम कैसे करें, बस आप प्रोसेस देखते जाइएगा, बहुत ईजी है यार, गणित में तो कुछ नहीं, सब आसान है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें हम डायरेक्ट h का मान ही रख देते हैं, हम क्यों आगे बढ़ाने जाएं, डायरेक्ट का मान रख दीजिए। क्योंकि जब प्रॉब्लम देखिए, जब फंसेगा मान लो तो आपको बताएंगे, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, लॉपिटल उसको बोलते हैं। फिर भी छोड़िए, अभी तो चलने दीजिए। 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, यानी 2 का होल स्क्वायर -1, यानी 3 3 के 9 दूनी 18, 18 में ले गया 17। ठीक है, 17, 3 3 के 9 दूनी 18 में ले गया 17। ठीक है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करते हैं कि f(x) की राइट हैंड लिमिट कितने, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h और f(x) हमको दिया है, f(x) ही रहने देते हैं, कर देते हैं आसानी से। फिर अगले स्टेप में लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h, f(x) बार हमको दिया है 2x² - 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x का मान ये रख दीजिए 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे h का मान रख दीजिए, h का मान रख देंगे 2 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर -1, 3 3 9 18 में गया 17, ये भी आया 17। ठीक है, हमको दिया है f(x) बराबर 2x² - 1, हमको ये दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, f(3) निकालें, f(3) निकालें, क्या रहे 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1, यानी f(3) बराबर आया 3 3 के 9, 3 का स्क्वायर है
3 त्रिक 9 दूनी 18 में लग गया 17। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे चूंकि हिंदी थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट लोगों को इसलिए कठिन लगता है कि पहला चीज़ ग्राफ नहीं आता, दूसरा चीज़ और हाँ अभी हमने तो ग्राफ ही नहीं में, चलो इसका आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाते हैं। चूंकि यक्स बराबर 3 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 3 के, अतः फलन यक्स बराबर 3 पर सतत होगा। हमने सीख लिया। अब एक बार देखते हैं यार, देखो बहुत मजा आएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमने भाई साहब ये तो बना लिया, इसका हमने इसको थोड़ा सा ग्राफ भी देख लिया जो कि हमने आपको बताया है। ठीक है, ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ से पीछे मत है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक परवलय के टाइप का है। परवलय का ग्राफ हमने आपको बताया था, यदि आपको नहीं पता था आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। बेसिक दूसरा शायद तीसरा बेसिक पार्ट है, उसी में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये किस वाई बराबर हमको दिया है, वाई बराबर 2x² - 1। अच्छा, ये किस रूप का है, इसका रूप है वाई बराबर एक्स स्क्वायर। जो देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो जिसका घात छोटा उधर ही मूव होगा, और ये धनात्मक है यानी प्लस वाई एक्स की ओर मूव होगा। ठीक है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का तो वाई बराबर 2x² का हल्का सा चौड़ा हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए हमारा ये वाई बराबर 2x² का होगा। ठीक है, एक्स वाई हमने केवल देखी ग्राफ बना दिया, लेकिन हमको इसका नहीं बनाना है, हमको वाई बराबर 2x² - 1 का बनाना है। ठीक है, ये किसका है, वाई बराबर 2x² का है, वाई बराबर 2x² ग्राफ है। लेकिन हमको वाई बराबर 2x² - 1 वाई बराबर है, वाई बराबर में, इसलिए वाई एक्स पे -1 जाएगा। ठीक है, यानी -1 यहाँ पर है, तो ये सेम ग्राफ उठकर ऐसे आ जाएगा -1 पर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका वाई बराबर 2x² - 1 का ग्राफ। और हमको पूछा क्या था कि बताइए एक्स बराबर 3 पर सतत है। मान लीजिए कि एक्स 1 2 3, मान लीजिए ऐसे ही कहीं होगा 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक लाइन से ही जा रहा है, मतलब कहीं टूटा, कहीं पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं, मतलब सतत है। मतलब हम ग्राफ देखकर वैसे ही बता सकते हैं कि सतत है कि नहीं, लेकिन हमको एक गणितीय विधि में सिद्ध करना है, तो हमको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। चलिए चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं। देखिए दो प्रश्न आपने कर लिया बहुत आसानी से, बस बस यही है। अगर आपको ग्राफ भी हम बताते रहेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न फलनों की सातत्य की जांच करें। और ये एक प्रमेय है। ठीक है, एक प्रमेय है, जैसे प्रमेय के रूप में, जैसे थ्योरम, आपको इसे एज अ स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आप मतलब किसी भी प्रश्न में आप इसे लिख कर वैसे ही छोड़ सकते हैं। आप कहने का क्या अर्थ हुआ कि देखिए सबसे पहले बहुपदी फलन देखिए हम सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है कहाँ, अपने वास्तव जिसका डोमेन, इसका DOM डोमेन बिलोंग्स टू आर रहेगा। कहने का देखिए आपको इसका अर्थ समझा दे रहे हैं। सबसे पहले बहुपदी फलन मतलब ये कि जो यक्स के पद में हो, यानी देखिए हमको दे दिया कि एफ एक्स बराबर 2x² + 5x + 6, ये भी हमारा बहुपदी फलन है। उसके साथ यक्स के पद में जो भी हो, बहुपदी फलन है। एक्स पद में नहीं, मान लीजिए आप ये थे एफ एक्स बराबर 5 दे दिया, तो ये तो एक्स पद में नहीं, क्यों नहीं भाई साहब, ये एक्स पद में है, एक्स घाते 0, अभी तो एक्स पद में है। कहने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होगा, यह सतत होगा। हम इसे एज ए स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, एक भी बहुपदी फलन है। ठीक है, यह बहुपदी फलन है और यह प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जिसको डोमेन है, यानी यक्स के किसी मान, यक्स का कोई भी मान रखे, वो वाई का मान सतत ही होगा। ठीक है, इसका कहने के अर्थ यह हुआ। अब देखते हैं थोड़ा सा हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न फलनों की सातत्य की जांच करें। इसमें हमें बिंदु तो नहीं दिया कि नहीं, आप इसकी बिंदु बिंदु मतलब इसमें हमें बिंदु तो नहीं दिया कि नहीं, इस बिंदु पर ही चेक करें। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसे हल करने की डायरेक्ट विधि है कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि, इसमें हम लिख सकते हैं चूंकि एफ एक्स बराबर x - 5 एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह x बिलोंग्स टू R में सतत होगा। मतलब यह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सतत होगा। इसका कहने का मतलब कि यदि हम ग्राफ बनाएं और यह बहुपदी फलन है, तो ऐसा यह कुछ भी x का कुछ भी मान रख दे, हमारा y का मान आएगा ही आएगा, मतलब वो सतत होगा, कहीं टूटेगा नहीं। इसे इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे कि देखिए इसके लिए एफ एक्स बराबर
1 और x माइनस 5। अच्छा, एक स्टेटमेंट और भी होता है कि दो सतत प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है, ये हमको पता है। और एक प्रमेय यह भी होता है कि दो बहुपदी फलनों का जोड़ घटाना गुणा भाग भी सतत होता है। यह ये मतलब है, कहने का अर्थ हुआ कि हमने देखिए दो प्रमेय पढ़ना है कि पहला ये आपको बुक में दिया हुआ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा वहां से कि जैसे दो स्टेटमेंट हमको याद रखना है कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है और दो सतत फलनों का योगफल अंतर गुणा और भाग भी सतत होता है। ठीक है, कहने करते हुआ अब देखिए यूपी यह होता है। अब लिखेंगे भी वैसे ही कि बी वाले में अब क्या लिखेंगे कि चूंकि देखिए एक एक भी बहुपदी फलन है, x माइनस 5 भी बहुपदी फलन है, और एक मतलब और दोनों बहुपदी फलन मतलब दोनों सतत फलन है, और यह y के बराबर है। ऐसे ही तो y बोल सकते हैं, यह y के बराबर है। कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा यह y बराबर f जो दिया हुआ फलन है, यह दो सतत फलनों का भागफल है। तो दो सतत फलनों का भागफल भी सतत होता है। वह प्रमेय लिखकर आप लिखेंगे चूंकि दो सतत फलनों का भागफल सतत होता है, अतः ये हमारा दिया हुआ फलन भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सतत है, जिसमें x बिलोंग्स टू 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वैसे लिख दीजिएगा। उसी प्रकार यह भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25, ये भी देखिए एक बहुपदी फलन है, और x प्लस 5 भी एक बहुपदी फलन है। इसे भी हम वैसे ही लिख सकते हैं कि यह भी बहुपदी फलन है, यह भी बहुपदी फलन है, और यह इसके बराबर है। अतः यह जो हमारा फलन है यह दो बहुपदी फलनों का भागफल जो बहुपदी फलनों का भागफल है, और बहुपदी फलन सतत होता है, इसलिए दो सतत फलनों का भागफल होने के कारण इसलिए हमारा ये जो फलन है यह भी एक सतत फलन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ये डी वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे, इसको तोड़ना हमने उसको कैसे तोड़ना है यह हमने आपको यह हमने बता रखा है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे यह हम आपको बता चुके हैं, और मतलब यह बेसिक वाले वीडियो में है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप जाकर पहले बेसिक वाला देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी आप देखते हैं समझाते हैं, अब आ जाए तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे कैसे कि भाई साहब एफ एक्स बराबर हमको दिया है मॉड एक्स माइनस 5, सॉरी मॉड रहेगा। तो हमने पढ़ा था कि यदि यह मॉड है तो ये देखिए यह होता है, यह माइनस के साथ निकलेगा, यह अंदर वाली चीज माइनस के साथ निकलेगा जब जब यह अंदर वाली चीज ऋणात्मक हो मतलब जीरो से छोटा हो, यानी x माइनस 5 इज लेस देन जीरो। कहने करते हुए जब अंदर वाली चीज जीरो से छोटा है तो ये माइनस के साथ निकलेगा, और x और धन के साथ निकलेगा, मतलब वैसे ही निकल जाएगा जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर है उससे बड़ा हो। ये हमने बेसिक वाले में बता रखा है, आप जाकर उसमें वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी मतलब मॉड को तोड़ते कैसे बहुत जरूरी है, कितने लोग को तोड़ना ही नहीं आता। ठीक है, यानी अब हमारे कुल हुआ क्या, एफ एक्स बराबर, और देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस का x माइनस 5, जब x, अब देखो 5 को इधर भेज दीजिए, x इज लेस देन 5, और x प्लस 5 होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए इसका अब हम थोड़ा सा अब ग्राफ बनाएं। ग्राफ के लिए भी हमने आपको बता रखा है। अब ग्राफ मॉड का ग्राफ कैसे बनता है आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5, इसको हम तोड़ेंगे तो माइनस यह आएगा माइनस एक्स प्लस 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए यार आपको समझ में आएगा नहीं, हम पढ़ रहे हैं, कुछ हम सीख रहे हैं, ये नहीं कि बेसिक मैंने सूत्र लेके सवाल हल कर दे, नहीं, आपको ग्राफ भी आना चाहिए ना। देखिए तो जब 5 से छोटा है, जब यक्स 5 से, देखिए यहीं पे कहीं यक्स बराबर 5 होगा, जब यक्स 5 से छोटा है तो माइनस एक्स प्लस 5 ग्राफ बनेगा। वाई बराबर माइनस एक्स ग्राफ ऐसे जाता है, अब प्लस 5 मतलब ऐसे, कहने करते हुआ कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, यह ऐसे जाएगा। अब जब 5 से बड़ा है, यक्स, तो यक्स जब 5 से बड़ा है तो कैसा ग्राफ जाने वाला है, हमारा ग्राफ जाने वाला है कि यह यक्स प्लस 5, वाई बराबर यक्स प्लस 5, वाई बराबर एक्स ग्राफ ऐसे जाता है, और प्लस 5 के लिए हम ऊपर चले जाएंगे, प्लस 5। ठीक है, तो प्लस 5 ठीक है, ये रहेगा, ये हमारा माइनस एक्स माइनस 5 है, और यह एक्स प्लस 5 है, माइनस एक्स प्लस 5 है, और एक्स प्लस 5 है। ठीक है, अभी देखिए यह कोई जरूरी नहीं है कि यह 5 पर ही काटे, और यह कोई जरूरी है कि अभी हमको पता नहीं कि कहाँ पे काटेगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले पता करेंगे कि कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो जैसे हमको पता करना हो कि नहीं, बताइए यह ग्राफ, ये y बराबर एक्स प्लस 5, वाई एक्स को कहाँ पर काटेगा, जब वाई एक्स को जहाँ पर काटेगा वहाँ पर एक्स का मान 0 होगा, ठीक है, एक्स का मान 0 होगा यानी वाई बराबर 5 आएगा, मतलब कि वाई बराबर 5 पर यह काट रहा है, ठीक है,
y बराबर 5 पर यह काट रहा है। कहाँ? ये y अक्ष को y बराबर 5 पर काट रहा है। अच्छा, और यह x और x अक्ष को कहाँ काट रहा है? अच्छा, हाँ x यह अक्ष को x यह जो ग्राफ है यह x अक्ष को कहाँ काट रहा है? यह x अक्ष को जब काटेगा तो वहाँ पर y का मान 0 होगा, यानी y का मान 0 हो जाएगा, यानी x बराबर -5, यानी कहीं यह देखो आ रहा है वहाँ पर, यानी -5 पर यह ग्राफ x अक्ष को काटेगा। ठीक है, अब इसके लिए इसी प्रकार इसके लिए देख लेते हैं कि यह ग्राफ जो है यह x अक्ष को कहाँ काटेगा? जब भी देखिए यह y बराबर है, जब जब भी ये x अक्ष को काटेगा तो y का मान 0 होगा, यानी x बराबर 5 पर काटेगा, मतलब यहाँ पर तो सही है। आप हल करके देख लीजिएगा, आप बिंदु दिखाएंगे ऐसे ही आएगा। उसके बाद फिर यह y अक्ष को कहाँ काटने वाला है? जब y अक्ष को काटेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 पर काटेगा, मतलब यह जो ये दोनों का कटान है यह दोनों सेम ही इसी एक ही बिंदु पर होगा जो कि 5 है। ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसे बन चुका है। ठीक है, लेकिन अब हमको करना क्या है यार, कि देखो हमको उन्होंने दिया है कि हमको हमारे ग्राफ सही नहीं बनाए, हमें मतलब हम ये तो हमने केवल खींच दिया, लेकिन हमें कंडीशन दे रखा है ना कि जब यक्स 5 से छोटा हो, जब यक्स 5 से छोटा हो तब हमारा -x + 5 बनेगा। तो जब देखो यक्स 5 से छोटा हो तो -x + 5 का ग्राफ कौन है? ये वाला ग्राफ है। कब बनेगा? जब यक्स 5 से छोटा हो, यानी इसके लिए तो यह सही है, मतलब इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब हमने यहाँ तक तो सही बनाया। अब यक्स जब 5 के बराबर है, उससे बड़ा हो तो x + 5 का ग्राफ बनेगा। x + 5 का ग्राफ यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। यह इतना हम नहीं लेने वाले हैं, यह इतना हम नहीं लेने वाले हैं, ध्यान देना। हमारा ग्राफ केवल यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से टूटकर फिर यहाँ से चला हुआ। अब आप बताइए कि देखिए इसमें हमें बिंदु भी नहीं दिया था कि किस बिंदु पर हमको चेक करना है, किस बिंदु पर हमको चेक करना है। देखिए हमारा ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर टूटा, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर हम इसका एक स्वच्छ आरेख बनाए तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आने वाला है कि एक्स वाई, इसके लिए यहाँ पे काटेगा। देखिए यहाँ पे 5 पे आया, ठीक है, 5 पर यह काटा भी कहाँ है? यहाँ पर ये 5 पे ही काटा है, 5 पर। और हालांकि बिंदु ऐसे दर्शाते नहीं, आप बिंदु दर्शाने जानते हैं, बस जल्दीबाजी में हमने लिख दिया। उसके बाद फिर देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट होकर फिर ये ऐसे जा रहा है, मतलब हमारा ये जो ग्राफ है ऐसे, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ कंबाइन जो है इसका ग्राफ ये आ रहा। अब हमको अच्छा भी बताइए कि जहाँ सततता कहाँ पर, इसमें हमें बिंदु भी नहीं दिया कि किस बिंदु पर चेक करना है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि और सततता हम उसी बिंदु पर चेक करते हैं जहां पर हमें ग्राफ टूटा हुआ नजर आए। देखिए यहाँ से हम पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इधर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में केवल x बराबर 5 ही ऐसा बिंदु है जहां पर हमें पेन उठाने की आवश्यकता हो रही है, मतलब कि हम x बराबर 5 पर ही सततता का परीक्षण करेंगे। मतलब कि हमें बिंदु यदि नहीं दिया है, देखिए इसमें बिंदु नहीं दिया था किस बिंदु पर चेक करना है, तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे, तो जहाँ इक्वल टू का साइन होगा सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो भी हम इक्वल टू का साइन देखेंगे, तो जिस बिंदु पर इक्वल टू होगा उसी बिंदु पर हम ग्राफ को हम चेक, मतलब उसी बिंदु पर सततता चेक करने की आवश्यकता होगी। जब हमें बिंदु दिया रहा था तो ठीक है, लेकिन जब बिंदु नहीं दिया रहा था तब हम क्या करेंगे? तो हम यही करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि एफ की x = 5 पर सततता सततता सॉरी कई बार हो गया, फिर आप देख लीजिए सातत्य का परीक्षण। ठीक है, हम वही करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप जब आपको ग्राफ और आप सब कुछ बना लेंगे यार तो आपको अंदर से खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं हमको ये चैप्टर आ रहा है, बहुत ईजी है यार। देखो x बराबर 5 है, सततता का परीक्षण, तो हम क्या करेंगे कि x = 5 पर f की लेफ्ट हैंड लिमिट, x = 5 पर f की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो भैया, क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे लिमिट लिमिट x टेंस टू 5 - h f। अच्छा जी, ठीक है। अब देखिए जो हम आपको बताना चाह रहे थे यह अब तक नहीं आया था। अच्छा, x टेंस टू कहाँ है? 5 - x। अब 5 - h जो है, और यह बहुत ही छोटा है, कितना भी छोटा हो, लेकिन यह जब भी होगा 5 से तो छोटा ही होगा, यानी जब x, यानी यहाँ पे x 5 से छोटा होगा, यानी हम कौन सा फलन लेंगे? जब x 5 से छोटा है तो कौन सा फलन है? यह वाला, तो हम यहाँ पर यह वाला लेंगे, यानी अब हम -x लिमिट x टेंस टू 5 - h के लिए हम लेने वाले हैं -x प्लस का 5, हम यहाँ लेने वाले हैं। ठीक है, बात ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, अब कुछ नहीं, अब हमको लिमिट सॉल्व करना है। अब हम x का मान रखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x का मान यहाँ पर रख देंगे -5 - h प्लस का 5। ठीक है जी, अब हम क्या करने वाले हैं लिमिट नहीं, अब इसमें h का मान रख देते, h का मान रखेंगे तो 5 - 0 प्लस का 5 इसमें क्या आया -5 प्लस का 5, यानी यहाँ आ गया 0। ठीक है, -5 प्लस का 5, देखिए यहाँ पर -5 प्लस का 5 यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई? गलती तो नहीं हुई, -5 प्लस 5, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार हम x = 5 पर एफ एक्स की
राइट हैंड लिमिट। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट निकाले। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई साहब, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एच, अब 5 से बड़ा है, देखिए अब 5, जब यक्स 5 से बड़ा है तो यक्स प्लस 5 वाला है फंक्शन, ठीक है, तो हम यक्स प्लस 5 वाला लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा लिमिट, इसमें एच टेंडिंग टू जीरो ले लें, एक्स का मान रख दें, तो 5 प्लस एच, 5 प्लस एच प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, तो यह हमारा आ चुका है कि एच टेंडिंग जीरो तो 5 प्लस जीरो प्लस का 5 जो कि आया 10, ठीक। और हमको दिया है, अच्छा अब हमको एफ ऑफ 5 निकालना है, एफ ऑफ 5, अच्छा जब यक्स 5 के बराबर है तब तो तब कौन सा फलन है, तब तो जब 5 के बराबर है उससे बड़ा है तब यह फलन है, मतलब हम इस वाले फलन में रखेंगे, यानी एफ एक्स बराबर हमको हमारे लिए एक्स प्लस प्लस 5 होगा, जब जब यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तब के लिए। तो हमारा तो ये कंडीशन है, यानी इसमें लिखेंगे 5 प्लस का 5, इसका अर्थ ये हुआ कि एफ एक्स यानी F5 बराबर आ गया हमारा 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देखिए वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, और अर्थात यह दाएं से सतत है, लेकिन यह बाएं से सतत नहीं है, ये हम लिखेंगे, देखिए हम करेंगे, हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि चूंकि यक्स बराबर चूंकि यक्स बराबर यक्स बराबर 5 पर एफ एक्स की लेफ्ट हैंड एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यह है, देखिए तीनों में अगर कोई भी बराबर नहीं है तो सतत नहीं होगा, अतः यक्स बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है। और एक चीज हम कर सकते हैं, देखिए देखिए यह दायां पक्ष राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह राइट राइट साइड से सतत है परंतु लेफ्ट साइड से असतत है। अब देखिए यह तो हमने इससे निष्कर्ष निकाला, अब हमने जो ग्राफ बनाया था वो क्या कर रहा है, देखिए हमने ग्राफ यह बनाया था, हमने ग्राफ यह बना रहा था, तो ये हमने ग्राफ बनाया था। अब देखिए यहाँ पर यक्स और 5 है, यानी यच यच आगे जाएंगे और यच पीछे जाएंगे, जब यच पीछे जाएंगे, देखिए जब आप यहाँ पर खड़े हो, देखिए बहुत इजी है समझिए, जब यच कदम पीछे जा रहे हैं तो यक्स तो वाई का मान कितना आ रहा है, जीरो आ जा रहा है, यही तो इससे आया है, जब यच कदम पीछे जा रहे हैं तो एफ इसका मान आ रहा है जीरो, यच कदम आगे जा रहे हैं तो इसका मान आ रहा है 10, मतलब ये कहीं पे 10 होगा। तो कहने का अर्थ हुआ, देखिए अगर हम इसका ग्राफ भी बनाए तो यहाँ तक हमने पेन लगाते हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको पेन उठाने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब यह अंधा आदमी था, यहाँ पर जो खड़ा है अंधा आदमी, एक कदम आगे बढ़ाया तो उसे जहाँ पर यहाँ देखिए जहाँ पर खड़ा है एक्स बराबर 5 पर, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 10 है, 10 है, एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर ऊंचाई, एक्स बराबर 5 पर ऊंचाई 10 है, मतलब जहाँ पर जो खड़ा ये अंधा आदमी खड़ा है यहाँ पर ऊंचाई 10 है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाने पर भी यानी अब ए प्लस यानी 10 5 प्लस एच यानी एक कदम आगे बढ़ाने पर भी ऊंचाई उसको 10 मिला, मतलब ये कहेगा कि भाई साहब एक कदम हम आगे बढ़ाए तो भी हमको उतनी ऊंचाई मिली, मतलब आगे जाने पर तो सतत है, मतलब लगातार रोड है, लेकिन एक कदम पीछे बढ़ाने पर ये तो खाई बन गया, मतलब कि एक कदम पीछे बढ़ाने पर सतत नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह दाएं से राइट हैंड साइड तो सतत है, मतलब जहां पर चूंकि सतत तभी होगा जब पीछे भी जाएगा सब है, लेकिन आगे से सतत है लेकिन पीछे सतत नहीं है, अर्थात यह ग्राफ जो है यक्स बराबर इस पर एक्स बराबर 5 पर असतत है, लेकिन यह अभी भी राइट हैंड साइड से सतत है, कहने करते हुआ, ठीक है। तो देखिए हमने ग्राफ से सब कुछ समझ लिया, मतलब हम ग्राफ ही देखकर समझ जाएंगे कि कैसे। अब ये देखिए आपको ग्राफ में दिक्कत है, आप जाकर हमारा बेसिक वाला वीडियो देखिए, यकीन मानिए आपको ग्राफ भी एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वीडियो अभी हमारे हिसाब से तो अभी हमारा अभी शुरुआत ही है, तो अभी थोड़ा सा हमारे हिसाब से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, अभी 3 ही प्रश्न हमने कर पाए, फिर भी चलिए हमने अच्छे से समझा, ठीक है। तो इसी प्रकार अभी देखिए आप शुरुआत है, ठीक है, मन से पढ़ते रहिए यार, बहुत आसान है जी, गणित गणित में साथ देने के हम आपके साथ हैं, ठीक है। और ऐसे ही यार सपोर्ट कीजिए, देखिए हम अपना कार्य काम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा अपना काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दीजिएगा, प्लस उसके बाद एक चीज़ और, यदि आपको किसी कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसके बाद हम देखिए अभी हम इस पार्ट पे हैं तो इसके बाद हम इसके अगला मतलब सीक्वेंस से करने वाले हैं, यदि आपको चाहिए कि नहीं इंस्टेंट में भाई इंस्टेंट में चाहिए कि नहीं सर सबसे पहले आप ये करा दीजिए, तो सबसे पहले बताइए हम वही करा देंगे ना, ठीक है। तो आप उस चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि नहीं किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी किसकी मांग ज़्यादा है, तो उसी अनुसार हम काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारे चैनल को हमारे चैनल बिंदास ज्ञान चैनल, मेरा नाम प्रशांत है, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी पर अगर आपको देखिए समझ देखिए देखिए हम फालतू बात नहीं करते हैं, जो है हम लॉजिक समझेंगे। इस सवाल में आधा घंटा की वीडियो है, हमने 3 ही सवाल किया, लेकिन वो जो 3 सवाल किया वो एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर एकदम अच्छे से समझ कर किया, ठीक है। इसके लिए आपको अपना बेसिक क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए आप अपना पीछे वीडियो देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो
आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सपोर्ट कीजिए, सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप कभी भी पढ़ाई से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि हमसे, हमारे माँ बाप की हमसे बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है, जिससे आप कभी समझे, सबको धोखा दीजिए लेकिन माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़िए, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।